अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके बल्कि बहुत ही काम की प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि हर किचन की ज़रूरत है, शॉपर ऑर्गेनाइज़र। क्योंकि किचन में शॉपर जगह जगह बिखरे होते हैं, हमें रखने की कोई जगह नहीं मिलती। लेकिन इसमें हम जितने चाहें शॉपर जो हैं वो जमा करके रख सकते हैं और जब हमें ज़रूरत हो हम बहुत आसानी से आराम से इनको निकाल सकते हैं और किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा लगता है। इसके लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 20 इंच है और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। दोनों साइड से 1 इंच में हमने इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी। लंबाई के रुख हमने इसको जो है ऊपर और नीचे से हमने 1-1 इंच इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड हमने इस वजह से करना है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका एक नेफ़ा सा बनाना है जिसमें हमने इलास्टिक डालना है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ये हमने इसको सिलाई लगा लेनी है, पूरी इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों साइडों से मैंने इसको सिलाई लगा ली है और क्योंकि इसमें हमने इलास्टिक डालना है। अब इसको मैंने डबल इस तरह फ़ोल्ड कर लिया है और इसके बिल्कुल सेंटर में एक निशान हम लगाएंगे और निशान लगाने के बाद जो है वो सेंटर में से 3 इंच के फासले पे फिर से हमने एक निशान लगाना है और दूसरी साइड पे भी इसी तरह हमने सेंटर में से इस तरह 3 इंच के फासले पे निशान लगाना है। और ये निशान जो है हुक लगाने के लिए ये जो शॉपर ऑर्गेनाइज़र है इसकी ऊपर वाली साइड है। हुक बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और ये देखिए इसकी लंबाई जो है वो 10 इंच है, यानी एक पट्टी सी है। और इसको हमने इस तरह बीच में से फ़ोल्ड करके तो इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे, एक लंबी लूप सी बन जाएगी। ये देखिए, इस पे हमने सिलाई लगा दी है और ये हमने जहाँ पे हमें 3-3 इंच के फासले पे निशान लगाए हैं वहाँ पे हमने इसको सेट करना है। लेकिन इसको हमने सेट इस तरह से करना है कि पहले इस पे अगर आप पिन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि स्टिच करते हुए ये हिले ना। और यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हमने इस तरह लगानी है कि जो नीचे वाली सिलाई आपको नज़र आ रही है, जो नेफ़ा हमने बनाया है, उससे नीचे इसको हमने जो है वो स्टिच करना है। इसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको स्टिच करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया। ये देखिए, इस तरह स्टिच होगी। ऊपर वाला हिस्सा जो उस पर स्टिचिंग नहीं आई, ये नीचे नीचे जो है वो स्टिच है। यानी इसको मकसद ये है कि अच्छी तरह से जोड़। ये एक चेंज का इलास्टिक है, ये नीचे के होल के लिए और ये ऊपर के लिए इलास्टिक है जो 9 इंच का है, क्योंकि हमने ऊपर वाली साइड खुली रखनी है जिसमें से शॉपर जो है वो डाले जा सकें। और नीचे क्योंकि हमें छोटा साइज़ चाहिए, छोटा होल चाहिए, तो इस वजह से हम चेंज का इलास्टिक लगाएंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइडों से जो है वो इलास्टिक लगा लिया है, लेकिन किनारों पे इलास्टिक पकड़ के जो है मैंने पिन्स लगा दी हैं ताकि इलास्टिक जो है वो निकले। ये नीचे वाला एरिया है, ये देखें, ये जहाँ पे हुक लगा हुआ ये ऊपर वाली साइड है। अब हमने इसको इस तरह उल्टी साइड पे डबल फोल्ड करके ये पूरी एक साइड पे ये हमने इसको सिलाई लगा देनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ये हमने पूरी ऊपर से नीचे तक सारी सिलाई लगा ली है और ये देखिए, पूरी सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह नज़र आ रहा है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है और शॉपर ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल तैयार है। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही ये काम की चीज़ है। इसको हर किचन में लाजमी होना चाहिए। आप इसको किचन में किसी भी जगह पे हैंग कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें हम शॉपर जो है वो जमा करके रख सकते हैं, जब चाहें यूज़ करने हो उनको आराम से निकाल सकते हैं और किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आता है।